बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहे थे ईसीपी के बाहर, वो यही कह रहे थे और ख़ासतौर पे अपने अकाउंटेंट को बीच में ले आए थे कि उन्होंने अगर साइन करवा लिए तो फिर खान साहब को ये तो नहीं पता होगा कि वो किस चीज़ पे दस्तखत कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू मेक अ बिग केस आउट ऑफ दैट, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वही लीडर हैं जो बाकी पार्टीज़ को अक्यूज करते रहे हैं कि आपने फॉरेन फंडिंग ली है, जबकि उन पे कॉल तो जी जब पे उन पे जो है वो ईसीपी ने प्रूफ भी कर लिया है। तो तहरीके इंसाफ ने अमरीकी कारोबारी शख्सियत को ये फंडिंग देना, अब शो कॉज नोटिस उन पे जो है वो दे दिए गया। साफी साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं? खासतौर पे इस शो कॉज नोटिस का क्या मतलब होगा? देखिए, शोकाज नोटिस तो जाहिर ही बात है कि उनको आइन के आर्टिकल 6(3) के तहत वो दिया गया है। और फिर ये मेरे सामने अभी जो डिटेल जजमेंट है वो मौजूद है, तो उसमें एक तो ये बात साबित है कि कई गैर मुल्की कंपनियां उनको उनसे वो ले ली गई है, फंडिंग ले ली गई हैं, जिसमें कनाडा की कंपनी भी है, जिसमें यूएस की भी है। और इसमें जो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वो एक इंडियन सिटीज़न है, रुमिता शीती, उससे भी जो सिंगापुर में मुकीम है, तो उससे भी कई हज़ार की फंडिंग वो ले ली गई है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसकी तरफ मुनीब ने इशारा किया, वो ये है कि कई गैर मुल्की कंपनियों से, यानी अफराद से नहीं बल्कि कंपनियों से, जिसमें कनाडा की कंपनी भी है, जिसमें यूएई की कंपनी भी है और जिसमें यूएस की अमेरिका की कंपनी भी है, उनसे भी गैर मुल्की फंडिंग वो ले ली गई है। और फिर इस फैसले में जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है, तो अबराज ग्रुप और आरिफ नकवी की फंडिंग का भी जिक्र है, वो उसकी इस फैसले में तस्दीक की गई है। तो जी, अब इसकी तफसील भी आना शुरू हो गई है, जिसमें वुटॉन क्रिकेट का भी तस्करा कर दिया गया है कि उनसे भी ममनुआ फंडिंग ली है। फिर पीटीआई ने, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जानबूझकर यूएई की कंपनी है, सो गैर मुल्की कंपनी है, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनसे भी $49,965 ममनुआ फंडिंग ली है। सो गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग 351 जिनका नंबर बताया गया है, उसमें अब नाम भी आना शुरू हो गए हैं कि किस किस से लिए। जी जी, वो भी है। और सबसे बड़ी एक बात जो आती है वो ये है कि कई अकाउंट्स जो छुपाए गए हैं, तो उसकी भी तफसील दी गई है कि ज़ाहिरी बात है। और मेरे ख़्याल में जो एक इम्पॉर्टेंट बात मुस्तक़बल में उनके लिए एक मुसीबत बन सकती है, वो ये है कि इसमें ये भी कहा गया है कि जो बयान हल्फ़ी दिया गया है पार्टी लीडरशिप की तरफ से, तो उसमें गलत बयानी की गई है इस हवाले से।